Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. पाली श्रम विभाग के अंदर लगभग 17 से 18 योजनाएं जन कल्याणकारी चल रही है। इसमें से करीबन 14 से 15 योजना बंद पड़ी। इसके लिए आज श्रमिक जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर के अधिकारियों से मिलना है। आइए इनसे पता करते हैं कितनी योजना किस समय से बंद है और उनको क्या क्या लाभ नहीं मिल रहा है। आप बताइएगा क्या क्या योजना है और कब से बंद पड़ी और क्या समस्या आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से 14 योजना चल रही है जो वर्तमान में धरातल पर एक भी आवेदन पास नहीं हो रहे हैं। करीब पिछले 4 साल से बंद पड़ी है। और शुभ शक्ति योजना जो बेटी की शादी के लिए 55,000 देते हैं, सभी राज्यों में वो योजना अलग अलग रूप में अलग अलग दाम में चल रही है। जैसे कन्यादान है, हथलेवा है, MP है, बिहार में चल रही है। और हमारे यहाँ राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है 2020 से ये योजना बंद कर दी है। और उनके पिछले जिसने फार्म भरे थे 2018 से 2020 तक वे सभी अभी पेंडिंग पड़े हैं। सरकार ने सर्वे भी कर दिया है, बाकी अभी तक पेंडिंग पड़ी है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और मृत्यु हितकारी की फाइलें 2018 से वे भी बंद पड़ी हैं। उन किसी को भी श्रमिक को लाभ नहीं मिला मृत्यु होने के बाद। अब क्या कोई आवेदन करता है तो ई मित्र के द्वारा जो है ये ब्लॉक की कर दी गई है। क्या दिक्कत आ रही है बड़ी आज के तारीख में कोई अगर करता है इसको तो जी आवेदन सारे ई मित्र से ही होते हैं और ई मित्र से ही ऑफिस में आते हैं। LDMS वेबसाइट होती है लेबर डिपार्टमेंट की, उस पर फिर डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जिला का एक ही डिपार्टमेंट होता है लेबर डिपार्टमेंट, तो वह डिपार्टमेंट वाले अफसर चेक करते हैं और फिर उसके अगर उनके पास पैसे होते हैं तो वो पास कर देते हैं, और नहीं होते तो ये हाथ झटक देते कि हमारे पास बजट नहीं है, आगे से बजट नहीं है तो हम कैसे करें। सर आपने कौन सी योजना के लिए आवेदन किया था, क्या समस्या आ रही इसको लेकर के? मैंने छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया था। कम से कम लास्ट 2 साल से आवेदन कई लोगों का भी किया, लेकिन वो अभी पास नहीं है। सर से बात हुई, सर ने कहा कोष में पैसा नहीं है और अभी पैसे की वजह से तो लंबित है। और हमने इसीलिए आवेदन दिया है कि जितनी भी योजना बंद है उनको जल्द से जल्द चालू करवावे और पेंटर है या श्रमिकों को उनका लाभान्वित करावे। आप बताइएगा कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। आता हूँ जब ये आश्वासन देके भेज देते हैं कि हो जाएगा काम, फिर कभी बोलते हैं खाते में पैसा नहीं है। इस हिसाब से ये स्कीम बंद पड़ी। कितने बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? मेरी बच्ची पढ़ रही है 12वीं क्लास में। 3 साल से इसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैंने 9वीं से फॉर्म भरा था छात्रवृत्ति के लिए, 1 छात्रवृत्ति मिली है और पीछे वाली 3 छात्रवृत्ति रुकी हुई पड़ी है। तो श्रमिक कार्ड बनवा के गेहूँ जो मिलते हैं राशन के, उसके लिए आवेदन किया था। पिछले 6 महीनों से 3 बार आवेदन कर चुका हूँ। हर बार आवेदन में कुछ न कुछ त्रुटि बता के आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। वापस आवेदन सही करवा के वापस जमा करवाते हैं तो आगे से आगे वही आश्वासन मिलता है कि भाई इस बार तुम्हारा काम हो जाएगा, इस बार तुम्हारा काम हो जाएगा। BOCW के तहत जो योजना चालू की थी 2.5 साल से सारी बंद पड़ी है। सारे के सारे मजदूर जैतान से बिलावा से मतलब जगह जगह से आते हैं और बेचारे घूम करके जाते हैं। शुभ शक्ति योजना, साधारण मृत्यु योजना, 2-2 साल से मृत्यु योजना के फॉर्म पड़े हैं, एक का भी पास नहीं हुआ है। शुभ शक्ति योजना, मृत्यु योजना, टूल किट योजना, यानी श्रम विभाग के नाम से एक तरह से पूरा का पूरा बंद किया। और मजदूर बेचारे रोते रोते है। कई औरतें यहाँ से गालें बोल के जाती है, देशोरी से आती है किराया लगा के, 100 किलोमीटर दूर से आती है और यहाँ कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। बार बार चक्कर कटाते हैं। यहाँ के ऑफिसर भी सबसे ज़्यादा फार्म भी जो है, जैसे कोई नए जो है मजदूरों के जो फार्म है वो भी रिजेक्ट इसी समय हुए हैं। मजदूरों के कोई काम नहीं हो रहा है। श्रम विभाग एक तरह से बेश्रम विभाग है, मैं तो ये कहता हूँ। छात्रवृत्ति अटकी पड़ी है। भौतिक सत्यापन होने के बाद भी अभी तक कैंसिल नहीं, सॉरी शादी आए। आज हम सब श्रमिक इकट्ठा होके पिछले कई समय से और कई 2-1 सालों से कोरोना के बाद लगभग सरकार की सारी योजनाएं श्रमिकों के हितों के जो बारे में सारी बंद पड़ी है। उसमें से शुभ शक्ति है, छात्रवृत्ति है और श्रमिक दुर्घटना बीमा है, वो भी है। जैसे श्रमिक दुर्घटना बीमा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे किसी भी श्रमिक की कोई दुर्घटना या कुछ हो जाता है तो उसकी आर्थिक सहायता है तो सरकार ने ये योजना चालू की है। मगर पिछले 2 साल से इसके बारे में किसी श्रमिक को या हमारे यहाँ से किसी को लाभ नहीं मिला। इसकी जानकारी लेते हुए हम सब इकट्ठा होकर श्रमिक कार्यालय पहुँचे और अध्यक्ष महोदय से ज्ञापन दिया और हमारी बात सरकार तक पहुँचे और जल्दी एक योजना शुरू है।